ईरान में पिछले महीने शुरू हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर सैन्य कार्रवाई में 7,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। अमेरिका की मानवाधिकार एजेंसी ने 7,002 मौतों की पुष्टि की है, जबकि ईरान सरकार ने कम संख्या बताई। अमेरिका और ईरान के इस बढ़ते तनाव के बीच कतर मध्यस्थता की कोशिश में जुटा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान में पिछले महीने शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,000 से ज्यादा हो गई है। यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। ईरान में इंटरनेट और संचार पर पाबंदियां लगी हैं। अमेरिका की मानवाधिकार एजेंसी का कहना है कि इसी वजह से मौतों की जानकारी धीरे धीरे मिल रही है और संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले ईरान की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी मौतों के आंकड़े पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। अमेरिका की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक 7,002 मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि ईरान सरकार ने 21 जनवरी को सिर्फ 3,117 मौतों की बात कही थी। तो वहीं अमेरिका के साथ समझौता करने में ईरान लगातार जुटा हुआ है। दरअसल इस समय ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे भी बातचीत में जुटा है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कतर, ओमान और यमन के विद्रोहियों से मुलाकात भी की है। लारिजानी ने माना कि ओमान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सीधा टकराव शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेना ने हाल ही में एक ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। देखिए, दोनों देशों के बीच अब कतर मध्यस्थता का काम कर रहा है। दरअसल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस तनाव को कम करने पर चर्चा की है। बता दें कि कतर पहले भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का काम करता रहा है। वहीं व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी हुई है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और ये मीटिंग मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का सबसे बड़ा केंद्र ईरान रहा। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस मुलाकात के बाद ट्रंप या ये कहें कि अमेरिका और इजराइल अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या ईरान के साथ होने वाली अगली बातचीत में ये मसला सुलझ सकता है या ये और ज्यादा गरमाएगा। फिलहाल अमेरिका और इजराइल इस पूरे मामले में एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में भी हैं, बैठकें भी हो रही हैं और बातचीत भी हो रही है। लेकिन अब इसी बीच ये भी जानकारी है कि जल्द ही ईरान और अमेरिका के बीच में अगले दौर की बातचीत हो सकती है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।